अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पे नबी के। आज हमारे सामने जो मोटरसाइकिल है ये है हाई स्पीड का इन्फिनिटी 150 सीसी। ये है 2025 मॉडल इस मोटरसाइकिल का, और 2025 मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत कुछ चेंज किया गया है। मैंने जब इस मोटरसाइकिल की लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो वो इसका 2024 मॉडल था। मतलब 2024, 23, 22 सेम ही चल रहे थे। 2025 के अंदर हाई स्पीड ने इस मोटरसाइकिल के अंदर प्रॉपर चेंजेस किए हैं। अब इस मोटरसाइकिल के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं, मोटरसाइकिल की क्या प्राइस है, क्या स्पेक्स हैं, तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में देखेंगे। तो बिना वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम शुरू कर लेंगे इस मोटरसाइकिल के मीटर के साथ। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल की अब इसके मीटर को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल का जो मीटर है ये कम्प्लीटली डिजिटल मीटर कर दिया गया है। पहले एनालॉग होता था, लेकिन अब आपको कम्प्लीटली एक डिजिटल मीटर मिलेगा जिसमें आरपीएम, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको पेट्रोल, लो की और डिफरेंट इंडिकेशंस मिल जाएंगी। हैंडल बार आप देख सकते हैं कि हैंडल बार भी चेंज कर दिया गया है, और उसके अलावा असेंबलीज इसकी सेम टू सेम है जैसे पहले थी। किल स्विच है, डिपर, हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न वगैरह इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल की हेडलाइट को देख लें तो मोटरसाइकिल की जो हेडलाइट आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल की हेडलाइट भी चेंज कर दी गई है। इसकी हेडलाइट का डिज़ाइन तो गोल है, लेकिन इसके अंदर अब आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल रही है, और हाई बीम का प्रोजेक्टर अलग है, लो बीम का प्रोजेक्टर अलग है। इसके अलावा इसके अंदर आपको DRLs भी मिल जाएंगी। इसके इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं कि आपको गोल इंडिकेटर्स इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे। और अगर इस मोटरसाइकिल के फ्रंट शॉक्स को देखें तो इस मोटरसाइकिल के जो फ्रंट शॉक्स हैं उनको भी चेंज कर दिया गया है। इस मोटरसाइकिल के जो शॉक्स हैं, पहले आपको सिंपल टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको मिलते थे, लेकिन अब आपको इन्वर्टेड फॉक्स इस मोटरसाइकिल के अंदर मिल रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि अपग्रेड इसके अंदर किया गया है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के हम फ्रंट टायर को देख लें तो इस मोटरसाइकिल का जो फ्रंट टायर है ये आपको मिल जाएगा 90/70 का फ्रंट पे टायर। पहले 90/90 का होता था, अब 90/70 का है, और फ्रंट पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल जाएगी जो कि काफ़ी इफेक्टिव है। अब अगर इस मोटरसाइकिल के टैंक को देख लें तो आप देख सकते हैं कि आपको टैंक के अंदर नए ग्राफिक्स मिल जाएंगे, और ग्राफिक्स मोटरसाइकिल के काफ़ी अच्छे कर दिए गए हैं। और इसके अलावा अगर इसके टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो इसके टैंक के अंदर जो आपको कैपेसिटी मिल रही है वो है तकरीबन 15 लीटर। 15 लीटर की टैंक की कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। और अगर इस मोटरसाइकिल की पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको ईजिली 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर तक एवरेज दे सकता है। इस मोटरसाइकिल की एवरेज आपको मिनिमम इतनी मिलेगी। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 48 से 50 के दरमियान होगी इस मोटरसाइकिल की एवरेज। इसके बाद अगर इस मोटरसाइकिल की सीट की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल की जो सीट है वो अब आपको इसका लेदर चेंज मिलेगा, और इसके लेदर के अंदर अब आपको 2 कलर्स मिलेंगे। यानी कि अगर आप ब्लैक परचेज करते हैं तो ब्लैक में आपको ब्लैक और ग्रे का टच मिलेगा सीट के ऊपर, और अगर आप डिफरेंट कलर परचेज करते हैं तो उस हिसाब से जो सीट है वो भी डिफरेंट है। इसके बाद अगर हम मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ आ जाएं तो इस मोटरसाइकिल का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशैफ्ट इंजन है। OHC होने के साथ साथ इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और इस मोटरसाइकिल के ऊपर आप हाई स्पीड के ऊपर इजीली क्रूज कर सकते हैं। अगर मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो ये 149.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी। अगर बात करें इस मोटरसाइकिल के बोर की तो 62 mm इस मोटरसाइकिल का आपको बोर मिलेगा। और अगर इस मोटरसाइकिल के स्ट्रोक की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल का आपको स्ट्रोक मिलेगा 57.8 mm। मोटरसाइकिल की जो कंप्रेशन रेशो है वो 9.3:1 इस मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो आपको मिलेगी। अगर मोटरसाइकिल के अंदर स्टार्टर सिस्टम की बात कर ली जाए तो मोटरसाइकिल के अंदर आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे। मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको कार्बोरेटर मिल रहा है ये सिंपल कार्बोरेटर है, और मोटरसाइकिल के कार्बोरेटर में भी चेंजिंग की गई है, इसके इंजन में भी चेंजिंग की गई है, क्योंकि जो इस मोटरसाइकिल के पुराने मॉडल्स थे, यानी कि 2025 से पहले पहले जितने भी मॉडल्स थे इस मोटरसाइकिल के, उनमें एक मसला था कि हाई स्पीड के ऊपर या फिर जब आप मोटरसाइकिल के गियर को पूरा खींचते थे, चाहे वो पहला हो या चाहे वो 5वां गियर हो, इसका आप कोई भी गियर खींचते थे तो गियर के एंड में मोटरसाइकिल अच्छी भली मिसिंग करता था, जिसकी वजह से स्पीड का काफ़ी मसला होता था, और इस मोटरसाइकिल की जो एवरेज है उसका भी काफ़ी मसला आ रहा था। लेकिन अब इन्होंने मोटरसाइकिल की एवरेज भी बेहतर की है, और उसके अलावा ये वाला मसला भी ख़त्म कर दिया है। अगर बात की जाए मोटरसाइकिल की ट्रांसमिशन की तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 5 गियर्स मिलेंगे, पहला गियर आगे, बाकी 4 गियर पीछे की तरफ। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको मिलेगा रिटर्न शिफ्ट। अब अगर मोटरसाइकिल की बैक साइड पर आ जाए तो आप देख सकते हैं कि बैक पे आपको रिट्रैक्टेबल फुट पैड्स मिल रहे हैं, फ्रंट के भी और बैक पे दोनों आपको जो फुट पैड्स मिल रहे हैं वो रिट्रैक्टेबल हैं। इसके अलावा मोटरसाइकिल के अंदर जो आपको
चेन कवर मिल रहा है ये हाफ चेन कवर मिल जाएगा आपको, जिस तरह स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स के अंदर होता है उसी तरह इसके अंदर भी हाफ चेन कवर लगाया गया है। और आप इसके शॉक्स अगर देखें तो इसके जो बैक पे शॉक्स आपको मिल रहे हैं ये नाइट्रोजन गैस फिल्ड शॉक्स हैं, ये सिंपल शॉक्स नहीं है, या फिर आप इनको हाइड्रोलिक शॉक्स भी कह सकते हैं। अगर इस मोटरसाइकिल के बैक टायर को देखें तो मोटरसाइकिल का बैक टायर आपको मिल रहा है 120/70/17 का। पहले इस मोटरसाइकिल के अंदर फ्रंट पे और बैक पे दोनों टायर्स जो हैं वो 90/90 के होते थे, अब 120/17 के आपको टायर्स मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल के अंदर। उसके अलावा बैक पे आपको डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक मिल रही है। नॉर्मली मोटरसाइकिल्स के अंदर आपको जो डिस्क ब्रेक मिलती है वो सिंगल पिस्टन कैलिपर की होती है, लेकिन इस मोटरसाइकिल के अंदर इन्होंने डिस्क ब्रेक को चेंज करके इन्होंने डुअल पिस्टन कैलिपर की डिस्क ब्रेक इंट्रोड्यूस कर दिया इसके अंदर। और इसका सिलेंसर आप देख सकते हैं कि ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है, और इसके ऊपर अब इन्होंने क्रोम प्लेट भी लगा दी है, और लुक बेसिकली इन्हेंस करने के लिए इन्होंने एक क्रोम प्लेट भी इसके अंदर इजाफी लगा दी है। इसके बाद अगर हम आए मोटरसाइकिल की बैकलाइट की तरफ तो मोटरसाइकिल की बैकलाइट आप देख सकते हैं कि वही छोटी सी बैकलाइट आपको मिल जाएगी, बैक से कोई खास इन्होंने इतना चेंजिंग नहीं किया। सो गाइज इस मोटरसाइकिल की लेंथ की बात कर लेते हैं तो 1920 इसकी लेंथ है। इस मोटरसाइकिल की विड्थ आपको मिलेगी 770 mm। मोटरसाइकिल की जो आपको हाइट मिलेगी वो है 1080 mm। इस मोटरसाइकिल की व्हील बेस आपको मिल जाएगी 1290 mm की। सीट हाइट इस मोटरसाइकिल की है 730 mm की, और इसकी जो आपको मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है वो 160 mm आपको मिल जाएगी। अगर इस मोटरसाइकिल के वेट की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल की स्पेक शीट के हिसाब से इस मोटरसाइकिल का जो वेट है वो है 120 kg, लेकिन ये जो वेट इसका है ये कम है। इस मोटरसाइकिल का कम से कम जो वेट है वो 135 से 140 kg है। सो गाइस ये तो थी इस मोटरसाइकिल की टेक्निकल स्पेक्स। अब हम मोटरसाइकिल की यूज़र एक्सपीरियंस की तरफ आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट को। तो मोटरसाइकिल के कंफर्ट में पहले भी कोई मसला नहीं था, और अब भी मोटरसाइकिल का कंफर्ट वैसे का वैसा ही है। इस मोटरसाइकिल की कंफर्ट को मैं दूंगा 8/10। उसकी रीज़न ये है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर सबसे पहले तो देख लेते हैं इसकी सीट। मोटरसाइकिल की सीट सॉफ्ट और कंफर्टेबल है सिर्फ एक बंदे के लिए, जो मोटरसाइकिल चला रहा है सिर्फ उसी के लिए ही कंफर्टेबल है, क्योंकि दो बंदे इसकी सीट छोटी है, इसी वजह से इस मोटरसाइकिल के अंदर दो बंदे इजीली नहीं बैठ सकते। सिंगल पर्सन मोटरसाइकिल है ये, और सिंगल पर्सन के लिए बहुत अच्छा मोटरसाइकिल है। इसके अलावा मोटरसाइकिल की अगर सीटिंग पोस्चर की बात करिए तो सीटिंग पोस्चर इस मोटरसाइकिल का आपको तंग कर सकता है। अगर आप लॉन्ग टूर पे लेके जाते हैं इस मोटरसाइकिल को तो फिर सीटिंग पोस्चर इसका अच्छा नहीं है उस हिसाब से। लेकिन संडे राइड्स के लिए, वीकेंड राइड्स के लिए, या इवन अगर आप डेली भी यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आप 10 किलोमीटर का आपका सफ़र है, 15 किलोमीटर का सफ़र है रोज़ का, तो उसके लिए बेस्ट है। इसके बाद अगर मोटरसाइकिल के इंजन को देख लें तो मोटरसाइकिल का जो इंजन है इसमें बैलेंसर इंस्टॉल है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल कम से कम वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, और हाई स्पीड के ऊपर आप इजीली इस मोटरसाइकिल के ऊपर क्रूज कर सकते हैं। मोटरसाइकिल के शॉक्स भी अच्छे हैं, तो झटके वगैरह में भी आपको इतना पता नहीं लगता। इसके बाद अगर हम आए मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ तो मोटरसाइकिल की पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई गई है। मोटरसाइकिल के टायर्स दोनों बहुत अच्छे हैं, ब्रेकिंग वाइज तो आउट क्लास है दोनों मोटरसाइकिल जो है। इसके अलावा मोटरसाइकिल की रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। गियर बॉक्स मोटरसाइकिल का थोड़ा सा तंग करता है, थोड़ा हार्ड है इसका गियर बॉक्स। अगर इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स की बात की जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी एक इशू है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड के ऑफिशियल शोरूम से इस मोटरसाइकिल को परचेज करते हैं तो फिर हाई स्पीड वालों की जिम्मेदारी है आपको पार्ट्स लेके देना, तो हाई स्पीड से आप रब्ता कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स के लिए। बाकी अगर मोटरसाइकिल के पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो क्योंकि इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते तो इसी वजह से इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स एक्सपेंसिव हैं। अगर बात की जाए मैकेनिक्स की तो मैकेनिक्स इस मोटरसाइकिल को इजीली देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बाकी अगर बात करें इसकी रोड डिटेक्शन की तो इस मोटरसाइकिल की रोड डिटेक्शन है। मोटरसाइकिल की जो प्राइस है वो है तकरीबन 4,30,000 रुपये। इस मोटरसाइकिल की डिमांड की जा रही है 4,30,000 रुपये। अब इस मोटरसाइकिल को 4,30,000 रुपये के अंदर परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर तो आप लोग मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं संडे राइड्स के लिए या वीकेंड राइड्स के लिए आप लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। दूसरी चीज़, अगर आपको कैफे रेसर पसंद है तो आपको कहीं और पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक तरह से 1-to-all मोटरसाइकिल मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप वैसे ही शोशा मारने के लिए मोटरसाइकिल परचेज़ करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस मोटरसाइकिल को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।